नमस्कार दोस्तों, 5 मिनट ट्रांसलेशन के आज के इस सत्र में हम बात करेंगे लीगल ट्रांसलेशन का। और जो लीगल ट्रांसलेशन मैं आपको बताने जा रहा हूं वह पटना उच्च न्यायालय के वेबसाइट से निकाला हुआ एक अनुवाद है। आइए सबसे पहले हम वेबसाइट देख लेते हैं। देखिए, यह है पटना उच्च न्यायालय का वेबसाइट। आप देख सकते हैं, इसमें सारी चीजें हैं। इसमें अगर आप नीचे जाते हैं तो इसमें एक जगह देखिएगा लिखा हुआ है ट्रांसलेटेड। ये देखिए, यहाँ हिंदी में अनुवादित निर्णय या आदेश लिखा हुआ है, ट्रांसलेटेड। खैर, हमने एक आदेश निकाला है और इस बार मतलब आज के सत्र में जो मैं आपको विशेष देने जा रहा हूं वह है लीगल वर्ड्स हैं, उनकी मीनिंग अर्थात उनका मतलब मैं बताऊंगा और एक छोटा सा त्वरित अनुवाद करके आपको दिखाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ के सुनाता हूं। पटना हाईकोर्ट गाइडलाइन फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस ऑफ वल्नरेबल विटनेस। उसके बाद है नोटिफिकेशन with the objective of ensuring a safe and conducive environment for recording the evidence of vulnerable witness in the light of the directions issued by the Supreme Court of India dash dash dash। अब मैं आपको कुछ लीगल वर्ड्स नोट करा रहा हूं, फटाफट नोट कर लेते हैं। आइए, इस अनुच्छेद से या कह लीजिए इस हिस्से से जो मुझे खास खास शब्द मिले हैं। सबसे पहला जो आया है वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब होता है सुभेद्य। सुभेद्य का मतलब होता है कि जिसको आसानी से कोई मार सके या जिसको कोई आसानी से लीगल मैटर में अगर कहेंगे तो। इसके बाद एविडेंस जो है शब्द, एविडेंस के लिए शब्द है हिंदी में साक्ष्य। इसके बाद विटनेस का होता है साक्षी। रिकॉर्डिंग का अगर आप देखेंगे लीगल में तो अभिलेखन है। गाइडलाइन के लिए हालांकि मार्गदर्शिका प्रशासनिक में आता है, लेकिन यहाँ दिशा निर्देश होगा। और कंडूसिव का मतलब सहायक होता है, लेकिन हम यहाँ आसान या सुलभ शब्द का प्रयोग करेंगे। आइए फिर आगे देखते हैं। इसके बाद अब देखते हैं यह जो वाक्य है हमारे सामने, इसमें और क्या क्या हम लिख सकते हैं। देखिए, सबसे पहला पटना हाईकोर्ट यहाँ लिखा हुआ है, तो अगर आप अनुवाद करना इसका शुरू करेंगे तो इसमें पटना हाईकोर्ट को आप लिखेंगे पटना। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब हम अनुवाद करते हैं तो अनुवाद में सबसे ऊपर हिंदी, बाइलिंगुअल अगर करते हैं तो नीचे अंग्रेजी रहती है। पटना हाईकोर्ट के लिए पटना उच्च न्यायालय। इसके बाद लिखेंगे गाइडलाइंस फॉर रिकॉर्डिंग द एविडेंस ऑफ वल्नरेबल विटनेस। मैंने आपको बताया था वल्नरेबल का मतलब, विटनेस का मतलब बताया था। इसका मतलब सुभेद्य। सुभेद्य सुभेद्य विटनेस का हमने बताया था साक्षियों। साक्षियों आगे क्या मैंने बताया था? एविडेंस के लिए साक्ष्य के साक्ष्य, अभिलेखन, अभिलेखन। गाइडलाइन के लिए दिशा निर्देश के दिशा निर्देश। चलिए आगे बता देता हूं मैं। नोटिफिकेशन को अधिसूचना लिखते हैं। अब जो नीचे के वाक्य हैं उनमें से एक एक शब्द की हिंदी में बता देता हूं, और आज मैं टास्क आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप इसको अरेंज करके अच्छा सा वाक्य बना करके और मुझे कमेंट बॉक्स में भेजेंगे। देखिए, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव का होता है उद्देश्य। इंश्योरिंग का मतलब होता है सुनिश्चित करना। सेफ का होता है सुरक्षित। सेफ के बाद कंडूसिव का मैंने आपको बताया सरल या सुगम्य या आसान, जो आप लिखना चाहें। सुगम्य लिखता हूं। इन्वायरमेंट को माहौल लिखेंगे। माहौल फॉर रिकॉर्डिंग का मैंने आपको बता दिया अभिलेखन। और द एविडेंस का बता दिया साक्ष्य। वल्नरेबल का मतलब सुभेद्य। विटनेस का साक्षी। इन द लाइट ऑफ, इन द लाइट ऑफ के लिए के आलोक में लिखते हैं कि यहां आलोक में, किसके आलोक में? डायरेक्शंस, दिशा निर्देश। ये देखिए, दिशा निर्देश दोनों को कहा जाएगा। यहां हमने गाइडलाइन लिखा और डायरेक्शन लिखा है, दोनों को। इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायालय और इंडिया के लिए भारत, इंडिया के लिए भारत।
अब आपको झटके से मैं इसको बता देता हूं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देश के आलोक में किसके विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरिंग इन रिकॉर्डिंग एविडेंस, अर्थात सुभेद साक्ष्यों के साक्ष्य अभिलेखन के उद्देश्य से क्या है, मामला क्या है, इसको आप लिख करके सजा करके भेजेंगे। आज चूंकि मैंने आपको विशेष रूप से इनके वर्ड्स भी बताया और मुझे लगता है कि इनकी वोकैब्स आपके लिए वो इसमें काम आएगी, तो बाकी वाक्य सजा करके आप लिखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको छोड़ देता हूं मैं 1 सेकंड के लिए। वाह, वेरी गुड, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब अगले में मैं आपके कमेंट में चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने क्या वाक्य बनाया। और मित्रों, अगर इससे लाभ हो रहा है, मैं देख रहा हूं आपकी संख्या बढ़ रही है, तो आप अपने मित्रों को भी बताएं कि हमारे इस अभियान के साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। कल फिर मिलते हैं कुछ नई बात के साथ।